हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट। तो यह है वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हमने ऑलरेडी सेक्टर फाइंड आउट किया है। तो सेक्टर्स में अब हम जाके देखने वाले हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि वाई वी आर सेलेक्टिंग द ऑटो एज अ सेक्टर फॉर एनालिसिस, हम उसके स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्यों एनालिसिस कर रहे हैं और क्यों हमें बाय एंड सेल उसमें देखना है, तो जाके आप ज़रूर पहले वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट देखिए, जहाँ पे हमने पहले सेक्टर फाइंड आउट किया। अब हम सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, हम उसी स्टॉक्स को ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं आई बटन पे आपको ज़रूर वीकली मार्केट एनालिसिस दे दूंगा, प्लीज़ जाके वो ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस में। तो वीकली मार्केट एनालिसिस जो से पहले हम हमेशा एक चार्ट देखते हैं सेक्टर वाइज रेटिंग। तो सेक्टर वाइज रेटिंग में हमेशा जो 7 स्टार रेटिंग है उन्हीं सेक्टर को जाके ट्रेड करता हूँ मंडे से। उसका रीज़न है कि आजकल हर एक चीज़ ना हम, दिस इज़ द मैकेनिज्म दैट आई एम फॉलोइंग लाइक रेटिंग वाला। क्योंकि आजकल हम हर एक चीज़, चाहे ओला उबर हो, चाहे मूवी की रेटिंग हो, एसी फ्रिज, सबको रेट करते हैं ताकि हमको एक पता चल जाता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। तो उसी प्रकार से मुझे एक चार्ट में पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस सेक्टर की है, कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। तो यू कैन सी लाइक बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑटो, मेटल, फिर रियलिटी, आईटी और इंफ्रा, इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा मोमेंटम है और इन्हीं सेक्टर को जाके मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो उसमें से भी अभी इतने सारे सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है, तो फिर किस में चूज़ करना है। तो मैं बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग स्टॉक्स को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। तो बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, और फिर ऑटो और मेटल। ये मेरा हमेशा एक रोड मैप रहता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करना चाहूँगा, तो इस तरीके से। और बाकी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर्स है, तो मैं उसको कम इम्पोर्टेंस देता हूँ, जैसे कि रियलिटी, मीडिया हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी ऑटो। ऑटो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर बुलिश है, उसके तीनों RSI अगर आप जाके इंडेक्स जाके चेक करो तो RSI तीनों टाइम फ्रेम पे, मंथली, वीकली और डेली पे अबाउ 60 है। दैट द रीज़न उसको 7 स्टार से मार्क किया गया है। और मंथली टाइम फ्रेम पे चलिए शुरुआत करते हैं अशोक लेलैंड से। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब पैटर्न है। तो कब पैटर्न 166 पे था, तब मैंने आपको बोला था कि इसको बाय करना है, और अभी फ़िलहाल में 183 पे चल रहा है। होप दैट आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे रहेंगे इस समय। और वीकली पे अगर आप देखें तो इसका भी RSI अबाउ 60 है। ADX थोड़ा सा स्लोपिंग है, हॉल्ट हो चुका है 40 को टच करने के बाद, एंड दैट द रीज़न कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है हैंगिंग मैन, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार्स, डॉजीज। तो और ये रिट्रेसमेंट जो है ना, वो बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है, एक शैलो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे होते हुए हमको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस कैंडल्स की बात करें जो कि है हैंगिंग मैन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल हुआ है, लेकिन RSI दोनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है। तो और कब पैटर्न है, तो यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इनटू अशोक लैंड, यू शुड फॉलो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स। और वीकली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी यहाँ पे जो रेड कलर की स्ट्रिप मार की गई है, एक लाइन, एक रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, वो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फिबोनाची का। तो यहाँ पे ही जाके उसने सपोर्ट लिया है और फिर से वो ऊपर की तरफ भाग रहा है। वो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 पे सपोर्ट ले के RSI ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है एक्चुअली। क्यों ऐसा हुआ, ये इसका रीज़न भी आपको देता हूँ, क्योंकि मंथली और वीकली जो कि ग्रैंड फादर और फादर है वो ऑलरेडी अबाउ 60 है। तो ऑटोमेटिकली अगर ग्रैंड फादर और फादर अबाउ 60 होते तो 40 को ही ऊपर वो खींच के लेके आता है सन को। ये समझने के लिए एक एनालॉजी आपको दे देता हूँ। अगर ग्रैंडफादर के पास आपके बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है फादर को, और फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है सन को, एंड उसी की वजह से इसको अभी मोमेंटम गेन होना चालू हो चुका है 40 पे सपोर्ट लेकर। और यहाँ पे अगर आप देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा था कि क्लस्टर ऑफ सपोर्ट फिबोनाची का यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है,
यहाँ पे मैंने फ़िलहाल में सिर्फ रेक्टेंगल से यहाँ पे मार्क इसलिए किया हुआ है, नहीं तो बहुत सारी लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलती, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है देखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स रेड कलर का ड्रॉ कर दो एंड उसको बताओ तो ज़्यादा आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, 1 2 और अब तीसरी बार। दैट मीन्स ये जो जोन है 176 और 180 के बीच का काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है अशोक लेलैंड के लिए, और यहीं से उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो आपको, और ये कब पैटर्न है बाय द वे, सो आई एम बुलिश अबाउट इट, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इनटू अशोक लेलैंड। अगर बाय नहीं किया, दिस इज़ द राइट टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। ओके, अशोक लेलैंड में। बजाज ऑटो में आते हैं तो तीनों आर एस आई अबाउ 60 एंड लुक एट द ADX राइजिंग एंड द DMIs आर राइजिंग, RSI इज राइजिंग। यहाँ पे अगस्त के मंथ में बेरिश एनगल्फिंग हुआ था जुलाई कैंडल को कम्प्लीटली, लेकिन फिर से यहाँ पे ट्विजर बॉटम बन चुका है और लुक एट कि यहाँ पे एनगल्फ भी कर दिया है 2 हफ्तों में। अगस्त का पूरा कैंडल स्टिक्स को खा चुका है यार ये। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नहीं, कोई तो भी बिग फिश हैज़ एंटर इनटू द मार्केट एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक वीकली पे भी यहाँ पे RSI अबाउ 60 चालू हो चुका है। और यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ, गोल्डन रेशो पे सपोर्ट लिया, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बजाज ऑटो भाग रहा है। लुक एट यहाँ पे तो विंडो जो कि सपोर्ट का काम करेगा। इतना ज़्यादा वॉल्यूम यार किसी ने बाय किया है बजाज ऑटो में। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? बजाज ऑटो में आप जाके ऑप्शंस और फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो, इतना ज़्यादा मैं बुलिश हूँ। ओके, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं जब चेक करता हूँ वॉल्यूम, प्राइस कैन बी हिडन बट द वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज, 20 डेज़ का जो एवरेज, 30 डेज़ का एवरेज लगाया हुआ है वॉल्यूम के ऊपर। इतना बड़ा वॉल्यूम, किसी बहुत बड़े फिश ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय की है फ्राइडे को। तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड इनटू बजाज ऑटो एंड यू शुड follow it like anything, because तीनों टाइम फ्रेम पे RSI is above 60, ADX is above 20 and it is rising with the positive DMI, volume is there, everything is there that you look for a chart that there should be before entering into that trade। सब कुछ है, प्राइस है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, स्ट्रेंथ भी है, और आपको क्या चाहिए यार? यू शुड बाय, यू शुड बाय, यू शुड बाय। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यू शुड बाय दैट बजाज ऑटो इन ऑप्शंस एज वेल। बालाकृष्ण में आते हैं तो एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। अगर इसका थोड़ा सा पहले होता तो ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला और उसके बाद मैंने आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और कंटिन्यूसली 3 महीने से ऊपर की तरफ था। फिर अगस्त के मंथ में यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और फिर जाके फिर से अभी यहाँ पे तो नो वॉइस गैप भी बन चुका है। ओके, बेयर बुल सैश यहाँ पे पैटर्न है, और RSI अबाउ 60 को धीरे से अभी इसने क्रॉस कर चुका है। तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउ 60, ADX इज़ राइजिंग इन मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हॉल्ट हो चुका था, फिर से अभी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे तो DMI 20 के ऊपर भी जा चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। कैंडल स्टिक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा बुल सैश यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। वीकली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज था, सपोर्ट का जोन यहाँ पे मेंटेन किया उसने, और वॉल्यूम देखो अभी जो क्लोज हुआ है 30 डेज़ का मूविंग एवरेज वॉल्यूम के ऊपर लगाया हुआ है, उसको भी ब्रेक कर चुका है। सो लाइक वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है। डेली पे भी आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस का ब्लॉक यहाँ पे जो विंडोज़ ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो उसको भी कवर अप कर चुका है, उसको क्रॉस कर चुका है, और वॉल्यूम थर्सडे और फ्राइडे में काफ़ी ज़्यादा है। सम बिग फिश हैज़ एंटर्ड इनटू बालकृष्णा एंड यू शुड फॉलो द बिग फिश, आई ऑलवेज से। एंड ऑफ कोर्स विन विन सिचुएशन है, बाय बाय बाय। ऑप्शंस में भी बाय कर सकते हो, या तो कॉल बाय करो या तो पुट शॉर्ट करो। फ्यूचर्स में भी मैं आपको बोलूँगा कि बालकृष्ण बाय करो, बजाज ऑटो भी फ्यूचर के लिए, सिर्फ कैश के लिए ही नहीं। भारत फोर्ज तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउ 60, ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, और 20 के नीचे एक भी नहीं है, यानी तीनों इसमें ADX 20 के ऊपर है। इतना ज़्यादा मोमेंटम है। यू कैन सी द वॉल्यूम मंथली पे देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन कलर्स के बार आपको दिख रहे हैं। वॉल्यूम वीकली में इतना ज़्यादा 30 वीक्स का मूविंग एवरेज है यहाँ पे लगाए हुए है। वॉल्यूम लुक एट द गैप्स 61 पे भी क्रॉस कर चुका है। डेली गैप्स, सपोर्ट नीचे में सपोर्ट्स
बैठे हुए हैं। लुक एट द वॉल्यूम, प्राइस कैन बी हिडन बट द वॉल्यूम कैन नॉट बी। ओके, किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भारत फोर्ज को बाय किया है। यू शुड रिमेन, अगर आप कैश में बाय सकते हो फ्यूचर में ऑप्शंस में, भारत फोर्ज बाय। बॉश में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60। लाइक कंप्लीटली ऑटो सेक्टर जो है वो एक वन साइड रैली आपको देखने के लिए मिल रहा है, वन साइड यार। लाइक थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करूंगा, द रीज़न इज मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ प्राइस पैटर्न को। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 20,000 का बना हुआ है, जब ये क्रॉस कर देगा, जो कि करेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 है। उस तब तक के लिए मैं यहाँ पे वेट करना चाहूँगा। RSI, अब आप कहोगे कि तीनों टाइम फ्रेम तो RSI 60 के अबव है, मोमेंटम तो है, ADX भी तो है, लेकिन उसके पहले सबसे अगर आपको किसी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए तो प्राइस पैटर्न को। प्राइस ने कहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मल्टीपल टाइम मिल रहा है, एक बार, दो बार और तीसरी बार। जब तक ये क्रॉस नहीं करता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बॉश में। अगर आपको मोमेंटम के बेसिस पे देखना है तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा महंगा बाय करूँगा, लेकिन अच्छे से बाय करूँगा। हम थोड़ा सा महंगे में बाय करने में पता नहीं क्यों घबराते हैं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वैसी बनी है, सस्ते में खरीदो, सस्ते में खरीदो, नहीं, थोड़ा सा महंगे में खरीदो लेकिन अच्छे में खरीदो, ताकि दिमाग को शॉर्ट ना लगे कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। ओके, स्मूथ ट्रेडिंग करने का, घबरा के नहीं बॉश में। इसलिए 20K के ऊपर जाए, 20,000 के, तब आप एंटर कर सकते हो। आयशर मोटर, तीनों टाइम फ्रेम चॉपीनेस में है, 60-40 हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, तो अवॉइड बिल्कुल भी बाय मत करना, सेल भी मत करना। एस्कॉट में आते हैं तो अगेन तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60, ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। मंथली पे फिलहाल में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन चुका है, लेकिन वॉल्यूम उतना खास नहीं है। वीकली पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वो कमज़ोरी, उसकी हेल्थ अगर हम चेक करें प्रीवियस टू प्रीवियस वीक्स भी टेक्निकल एनालिसिस में हम फॉलो करते, तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, इतना बड़ा शूटिंग स्टार, फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन, फिर से हैंगिंग मैन, तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है 3151 पे। तो यहाँ पे और डेली पे तो कंफर्म भी कर रहा है कि साइडवेज जा रहा है वो। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जब तक ये 3300 को क्रॉस ना करे तब तक एंटर ना करें। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो चुका है, कोई लोग होते हैं जो 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, कोई रिस्क टू रिवॉर्ड, तो मल्टीपल टाइप्स के स्टॉप लॉस लोग फॉलो करते हैं। तो जो कोई भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, अगर वो ट्रिगर हो चुका है तो वेट कीजिएगा, 3300 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं, तब तक के लिए वेट। हीरो मोटर्स पे आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम चॉपीनेस पे अटका हुआ है और 3265 का रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही जाके अटक रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम नॉट गुड। वीकली टाइम फ्रेम अगेन आई विल से लाइक रेजिस्टेंस है ऊपर में, तो मैं एंटर करने के लिए घाई नहीं करूँगा। डेली पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे विंडो से मार्क किया हुआ है, विंडो यानी ऊपर में आया तो रेजिस्टेंस, नीचे में आया तो सपोर्ट, ये नीचे में आया तो सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो किस तरीके से खूबसूरती से यहाँ पे भी नीचे नहीं गया, यहाँ पे एक बार नीचे जाके विक्स फिर से अंदर, नीचे जाके फिर अंदर, तो ये उसका इम्पॉर्टेंट जोन है विंडो का, और सपोर्ट दे रहा है। और ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे तो टच करके फिर से रेजिस्टेंस, यानी विंडोज़ इतनी खूबसूरती से काम करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से अगर आप सीखते हो, समझते हो, तो आपको इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत नहीं। कहते मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि लाइक जो कैंडल स्टिक्स है ना, जो रॉ डेटा है, प्राइस और वॉल्यूम, अगर आप इनको स्टडी अच्छे से कर लेते हो, आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली रॉ एनालिसिस छोटे बच्चों की तरह होती है, कैंडल स्टिक्स और वॉल्यूम छोटे बच्चों की तरह होती है। जिस तरीके से वो मॉम को कहते हैं फिंगर इंडिकेट करके कि मुझे ये चाहिए, उनको बोलना नहीं आता है तो वो इंडिकेट करते हैं, तो प्राइस पैटर्न भी इंडिकेट करता है। लेकिन इंडिकेशन समझने के लिए आपको मॉम बनना पड़ेगा, और मॉम कैसे बनेंगे, तो आपको दिन के 50 चार्ट देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कहीं से जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, और बहुत सारा पैसा ट्रेडिंग में आपको लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप ये इंडिकेशंस जो कैंडल स्टिक्स और वॉल्यूम बताते हैं तब आप समझ पाओगे। तो इट्स अ प्योर गेम ऑफ ट्रेनिंग, और कुछ नहीं, बस ट्रेन करना है अपने माइंड को, अपने आइज़ को,
कोऑर्डिनेट, जितना ज़्यादा कैंडल स्टिक्स को आप देखोगे आपके आई और ब्रेन उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट होगा। फिलहाल के लिए हीरो मोटर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंथली पे भी हायर टाइम फ्रेम रूल जो हम फॉलो करते हैं वहाँ पे चौपीनेस है। वीकली में थोड़ा सा अभी 60 के ऊपर जा चुका है, लेकिन वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं है। 30 का जो मूविंग एवरेज लगाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसको एक बार भी क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस भी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो अवॉइड करो फिलहाल के लिए। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा monthly and weekly, grandfather and father is above 60, that means the momentum is very strong, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, अच्छा कहने से अच्छा। और वीकली पे आते हैं तो वीकली पे तो एक शैलो रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला था, और फिर से जाके उसको क्रॉस कर रहा है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1601 के पास उसको फेस हो रहा है। लेकिन जो अभी जो लास्ट वीक को वीक क्लोज हुआ है, वॉल्यूम देखो इस कैंडल के ऊपर 30 वीक्स का मूविंग एवरेज जो लगा है वो क्रॉस हो चुका है, लाइक काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है, और ADX भी 20 के अबव है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। डेली पे आते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस अंटिल इट डजंट गेट क्रॉस, तो प्राइस पैटर्न वॉल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुका है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पे जो विंडो से मैंने मार्क करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, सॉरी उसके लिए, तो यहाँ पे नीचे में विंडोज़ भी बना हुआ है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, देयर इज़ अ गो हेड फ्रॉम माई एंड। It has slightly crossed RSI in daily time frame also. So price is there, volume is there, momentum is there. ADX is a slow, it's a lagging indicator. So इसको थोड़ा सा चेंज होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर आप देखें DMI ने 20 को क्रॉस कर चुका है, which is a very good thing. So महिंद्रा एंड महिंद्रा go from my end. You can buy in cash, future and options. मारुति में आते हैं, लाइक इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक, सो आई जनरली अवॉइड निफ्टी 50 स्टॉक्स, क्योंकि स्नेल वॉकिंग स्टॉक होते हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये कप पैटर्न है, कप पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है 999, यानी 10,000 के रेजिस्टेंस था उसका कप पैटर्न का, वो ब्रेकआउट हो चुका है, और फिलहाल में 10,525 पे चल रहा है। RSI तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है, मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द ADX is rising in all 3 time frame. That's again indicating that the strength is there in all 3 time frame. वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि 30 वीक्स का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो वो उसको क्रॉस कर चुका है 1 2 3 बार। और यहाँ पे जो ये सेलिंग हुई है हैंगिंग मैन की, वो एक शैलो रिट्रेसमेंट था, वो उसको कंफर्म कर चुका है। अभी वीकली में उसने ऊपर में 61 को भी क्रॉस कर चुका है, फिबोनाची को प्रोजेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो लाइक प्रोजेक्शन भी का भी रेजिस्टेंस क्रॉस हो चुका है, वॉल्यूम भी आपके साथ है, प्राइस भी आपके साथ है, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, चारों चीज़ें आपके साथ है। और यहाँ पे डेली पे तो आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि 61%, जिसको फिबोनाची में गोल्डन रेशो भी कहते हैं, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, एक रिट्रेसमेंट लेवल हुआ, ऊपर गया, अभी वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मारुति। और आगे में ये कहाँ पे उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो 12,000 के करीब करीब यहाँ पे जो 1 से मार्क किया हुआ है 11,171 उसका नेक्स्ट पड़ाव है, यानी नेक्स्ट लेवल जो जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है वो है 11,171। सो यू शुड एंटर इनटू मारुति बिकॉज इट्स अ कप पैटर्न यानी वेल्थ जनरेशन पैटर्न। MRF में आते हैं, तीनों तीनों नहीं, लेकिन ग्रैंडफादर, फादर और RSI इज अबाउ 60, मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से प्रोजेक्शंस काम करते हैं, रॉ डेटा एनालिसिस है ये बाकायदा, आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो 1,11,734 पे इसको जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था, वो रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहे हैं। वीकली पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये डॉजीज बन रहे हैं, यानी इंडिसीजन। डॉजी का मतलब इंडिसीजन है, यानी बुल्स एंड बेयर दोनों कोलाइड हो रही है, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल हो रही है, कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, दैट इज द रीज़न वहाँ पे डॉजीज फॉर्म हो रहे हैं। तो अवॉइड। MRF डेली पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है एक, और ये दूसरा, और RSI 60 के नीचे जा चुका है। लेकिन मंथली और वीकली दोनों ग्रैंडफादर एंड फादर सन इज अबाउ 60। तो आपको नगेट दे देता हूँ कि जल्द मोस्ट ऑफ द टाइम
ऐसा ही होता है कि अगर ग्रैंडफादर एंड फादर अबाउ 60 है तो डेली यानी जो सन है उसको भी ऊपर आना ही होता है, वो क्रॉस करेगा। ओके, ये जो 1,12,000 का जो लेवल है वो क्रॉस करेगा। ओके, एमआरएफ। लेकिन तब तक के लिए इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रख दो। सोनाकॉम में आते हैं वेट एंड वॉच लिस्ट इसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको हम फ्यूचर के लिए बाय और सेल के लिए रखते हैं। सोनाकॉम में आते हैं तो अगेन यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन ड्रॉ किया है, प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं। 61% पे जाके अटक रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। और इसका अगर डेटा भी देखें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे स्टॉक्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। वीकली पे आते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, बाइंग हो रही है। 30 यूनिट्स का जो मूविंग एवरेज पे लगाया हुआ है, वो सिर्फ एक बार टच किया, वो भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और रेजिस्टेंस 61% का उसको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन वीकली। 61% इज़ अ गोल्डन रेशो रेजिस्टेंस। और डेली पे आते हैं तो यू कैन सी कि साइडवेज मार्केट जा रहा है यहाँ पे। तो सोनाकॉम को जब तक 61 यानी 611 के ऊपर नहीं चला जाता, इसमें एंटर मत करना। टाटा मोटर पे आते हैं। टाटा मोटर तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है। इट्स अ कप पैटर्न, इट्स अ वेल्थ जनरेशन पैटर्न। एंड यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो चुका है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, डिसेंट वॉल्यूम चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम देखो 30 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। RSI इसका भी 60। सो लाइक grandfather and father is above 60, and in daily you can see the RSI has just crossed above 60। DMI देखो किस तरीके से एक दूसरे को एक दूसरे में घुसे पड़े हुए थे, लाइक दे वेर इनटू ईच अदर एंड नाउ दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, एक वाइड अपार्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लुक एट द वॉल्यूम, किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टाटा मोटर्स को बाय किया है। एंड आई एम बुलिश, देर इज़ अ चेंज इन पोलैरिटी एंड आई एम टेलिंग यू यू शुड बाय टाटा मोटर राइट नाउ। ये कप पैटर्न जनरली कैश में बाय की करने होते हैं, लेकिन आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा ऑटो सेक्टर आपको पैसे दे रहे हैं। दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी यार, लाइक बाय बाय बाय। TI इंडिया में मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम RSI अबाउ 60 विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम इज देयर। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जिसको मैं प्राइस पैटर्न हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ एज कम्पेयर टू द इंडिकेटर्स सेकंड लेवल पे चेक करता हूँ, प्राइस पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 3400 का कंटिन्यूसली है, और वहीं से वो वापस आ रहा है। वीकली पे आप देखो तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे डॉजी बना हुआ है, और ये रेजिस्टेंस एक बार दो बार, ये तीसरी बार भी वही जाके अटक रहा है। रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल रहा है, तो TI को भी आप वॉच लिस्ट पे रखो। इसका तो RSI रेंज शिफ्ट नीचे की तरफ 60 को रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका। और ADAX भी देखो, DMIs देखो क्रॉस ओवर होते हुए हमको दिख रहा है, तो वॉच लिस्ट पे रखो। ऑलरेडी हमको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल चुके हैं TI ऑटो में, जिसको हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। TVS मोटर अगेन लाइक इट इज़ आल्सो देर वॉज अ कप ब्रेकआउट यहाँ पे 794 के आसपास एक कप ब्रेकआउट हुआ है, मैंने देखा है। क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है तो पूरा चार्ट तो नहीं लेके आ सकते हैं, दैट्स वाई। और जब ब्रेकआउट हुआ तो यू कैन सी लाइक किस तरीके से, दैट्स वाई आई एम कप पैटर्न्स को क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। यहाँ पे भी जब ये ऊपर की तरफ फटेगा, और ये ज़रूर फटेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट बना के देगा। ओके, तो TVS फिलहाल के लिए यहाँ पे 61 इसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो क्रॉस हो चुका है। वॉल्यूम देखो यार, कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग हो रही है। वीकली पे भी देखो 3 हफ्तों से बाइंग दिख रही है, 61 को क्रॉस। डेली पे रेंज शिफ्ट, वॉल्यूम, लुक एट द फ्राइडे वाला वॉल्यूम। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नो मैन, देर इज़ नो सच अ थिंग एज अ कोइंसिडेंस। एंटायर करंटली अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हो, तो देर आर जो काफ़ी सारी रिकमेंडेड यानी वेल नोन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे वर्ल्ड बैंक, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बुलिश बता रही है। एंड दैट्स द रीज़न कि दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक इट वेरी सीरियसली। इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट एंड यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सो this was all from Gamer of Stocks for you. Please
लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जब कोई लाइक करता है, कमेंट करता है। सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेम स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल reply to your query. Thank you so much for watching Game Stocks.